हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का जो अध्याय 1 है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम है इसके जो MP बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो उस ऑब्जेक्टिव के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन इस लेसन से बन सकते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर लगभग आप देख रहे हैं कि लगभग 48 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव में। ये एक एक करके हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है कि इन दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन बी है सदैव एक परिमेय संख्या होती है। सदैव एक पूर्णांक होता है, कभी कभी परिमेय, कभी अपरिमेय संख्या होती है। तो इन चारों ऑप्शन में हम देखेंगे कि यदि दो परिमेय संख्या का हम गुणा करते हैं तो हमेशा हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि एक परिमेय संख्या ले लें, जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है और 1/3 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। और ये 1/6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि इनमें से परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए है √23, ऑप्शन बी है √225, ऑप्शन सी है √49 और ऑप्शन डी है ये 5.328 की बार है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले इन तीनों में से देखते हैं, ये जो बार वाली संख्या है इसको परिमेय संख्या सिद्ध किया जा सकता है। प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हमने कर चुका है। जैसे √49 है, ये 49 क्या है, ये 7 का स्क्वायर होता है, तो इसके अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। वैसे ही 225 क्या है, 15 का स्क्वायर होता है, तो ये भी अंडर रूट के बाहर निकल सकता है। लेकिन ये √23 है, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि वर्गमूल के बाहर ये संख्या नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो निरपेक्ष मान होता क्या है, इसे हम पहले समझते हैं। निरपेक्ष मान क्या होता है कि किसी भी संख्या को यदि उसके साइन को हटा दिया जाए, जैसे मान लीजिए इसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मॉड के अंदर -3 है तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी मॉड -3 का मान यहाँ पर 3 होता है। वैसे ही मॉड +2 है ना, इसका मान +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड से बाहर निकलने के बाद जो संख्या है ये हमेशा धनात्मक हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन है प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा क्या हो जाएगा, ये धनात्मक संख्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण को कहते हैं। परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो, इसका करेक्ट आंसर है, इसमें चारों ऑप्शन दिए, एक शांत दशमलव, निरपेक्ष मान, धनात्मक मान और ऋणात्मक मान। तो जो दशमलव निरूपण है ये ऋणात्मक मान, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, निरपेक्ष मान ये नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होता है ये हम देखते हैं। जैसे 5/2 एग्जाम्पल ले लिया, 5/2 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये 2.5 आएगा। डिवाइड करने के बाद 2.5 आएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे जो 2.5 है ये शांत दशमलव है। क्यों, क्योंकि इसको भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाएगा, तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2 + √2 एक ब्रैकेट में है और उसके बाद 2 - √2 है, इसका मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो 5th नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 +
2 और 2 माइनस अंडर रूट 2। तो इसको देखते हैं यहाँ कि ये जो फॉर्मेट है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मेट है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी को सॉल्व करने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यदि 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं और माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो है ये 2 हो जाएगा। स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो सॉल्व करने पे कितना आया है, इसका 2 आंसर आया है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी होगा, 2। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 3 का दशमलव प्रसार है। अंडर रूट 3 का जो दशमलव प्रसार होगा ये अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा, क्योंकि इसका जो दशमलव का मान है 1.732 के बाद भी कुछ संख्याएं होती है। और दूसरी चीज़ इन संख्याओं में जो है वो रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए ये अशांत अनावर्ती हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। ये सेम क्वेश्चन अपन ने देखा है इसके पहले। यहाँ पर किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष, क्वेश्चन नंबर 3 ये सेम क्वेश्चन आ गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो निरपेक्ष मान है मतलब मॉड के बाहर कोई भी वास्तविक संख्या निकलने के बाद वो सारे धनात्मक मान हो जाते हैं। तो ये जो धन संख्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है 4/5 और उसके बाद में डिवाइडेड बाई 8/10। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है। क्या, यदि 4/5 है, यदि 4/5 है, इसको डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये जो परिमेय संख्या दी है परिमेय संख्या को जस्ट उल्टा कर देते हैं। मतलब ये 8/10 है तो ये 10/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काट सकते हैं, कितना ये हो जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, इसको काट देते हैं। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 दूनी 10, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 2/2 का मान 1 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ हम देखते हैं कि दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। छायांकित भाग भिन्न के रूप में क्या हो सकता है, इसमें टोटल ब्लॉक कितने दिए हैं, 6 दिए हैं और उसमें से ये जो 2 है ये छायांकित किए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल है इसको लिखा जा सकता है कि जो छायांकित भाग है वो कितने हैं, 2 है और बटे में टोटल जितने ब्लॉक हैं 1 2 3 4 5 6, तो नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1 2 और 2 3 6, इसका मतलब 1/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में देख लेते हैं कि 1/3 कहाँ पर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक जो परिमेय संख्या है, हाँ इसमें हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। इसकी एक डेफिनेशन होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q सभी पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन जो P है वो सभी पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन जो Q है वो क्या होते हैं, 0 के अलावा सभी पूर्णांक हो सकते हैं। मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P जो है वो सभी पूर्णांक हो सकते हैं, सभी पूर्णांक या सभी इंटीजर्स हो सकते हैं। और नीचे जो Q है वो, ये जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा सभी पूर्णांक हो सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो एक प्राकृत संख्या है। इसके ऑप्शंस हैं, एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्णांक है, एक वास्तविक संख्या है और एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत लगभग सारी संख्या आ जाती है। जैसे परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, दोनों वास्तविक संख्या में आ जाती है। और भी संख्या है जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या है, ये सारी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा
ये परिमेय संख्या, प्रत्येक जो परिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ऑप्शन बी है। ठीक एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, केवल परिमेय संख्याएं होती है तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। केवल परिमेय संख्या होती है तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो इसमें से सोचिए ज़रा, चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो दो परिमेय संख्या है, इसका मतलब एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मान लो 1 है और 2 है, ये दोनों क्या है, दोनों परिमेय संख्या है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, ये क्या है, इनके बीच की संख्या है, क्योंकि इसका मान 3/2 क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.5 है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, तो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या 1 है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि इनके बीच में 1 और 2 के बीच में और भी संख्याएं हो सकती है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, ये दोनों परिमेय संख्या है। इसके बीच में यदि हो सकता है कि 100 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चंस प्रश्नावली में हम कर चुके हैं, तो वहाँ हम देखेंगे कि इसके बीच में 100 परिमेय संख्या भी निकाला जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। कहाँ पर, दो परिमेय संख्याओं के बीच में। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। जो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है वो क्या नहीं हो सकता, शांत हो सकता है, अशांत भी हो सकता है। अशांत आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन, ये जो है रिपीटेशन भी हो सकता है। जैसे 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, ये 0.3333, मतलब रिपीटेशन तो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ऑप्शन डी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि अशांत अनावर्ती में इसका मतलब, यहाँ जो है अशांत का मतलब होता है जहाँ पर शेषफल 0 नहीं होगा, और अनावर्ती का मतलब होता है कि जो रिपीटेशन जहाँ पर नहीं होता। तो ये जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संख्या √2 का दशमलव प्रसार। संख्या जो √2 है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, एक परिमित दशमलव दिया हुआ है ऑप्शन ए में, उसके बाद 1.41421, उसके बाद यहाँ पर क्या है, अशांत आवर्ती है, और अशांत आवर्ती, और ऑप्शन जो डी है ये दिया हुआ है क्या, अशांत अनावर्ती। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये अशांत अनावर्ती, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो कौन सी एक अपरिमेय संख्या है इसमें देखते हैं। जैसे √4/9 है, यहाँ पर अंडर के बाहर निकल सकता है। जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और 3 जो है, सॉरी ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 2/3 इसको लिखा जा सकता है। तो 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा अलग है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। ये जो करेक्ट ऑप्शन है इसका इस तरीके से होगा, जो अंडर है वो 12/3 आना चाहिए था। ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में ये इसको √12/3 आ जाएगा, तो ये कट सकता है कितना, 3 चौके 12, ये 4 आ जाएगा, और 4 जो है अंडर के बाहर यदि आता है तो इसका 2 हो जाएगा। और 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए भी परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर ऑप्शन डी देखते हैं, ये भी √81 है, इसका मतलब ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 √81 का की जो वैल्यू है ये 9 है, और 9 क्या है, 9 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √7 यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ये √7 क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसको वर्गमूल के बाहर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है यहाँ पर देखते हैं। जैसे
ये परिमेय संख्या 014 क्यों? क्योंकि इसके अपान में 1 लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद ये जो बार वाली वैल्यू है ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि 01416, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हम देखिए एक जो पैटर्न होता है अपरिमेय संख्या का, ये कैसे होता है, यहाँ पर देखिए 0.40 सिंगल ज़ीरो आ गया, उसके बाद डबल ज़ीरो आ गया, और उसके बाद ये क्या है, ट्रिपल ज़ीरो है। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो 4 बार ज़ीरो आ जाएगा। तो इस टाइप के जो फॉर्मेट है ये क्या होते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, इसका डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो √2 है इसकी वैल्यू होती है 1.414 के समथिंग, और ये जो है √3 का मान 1.732 के लगभग। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में कोई वैल्यू है, इनके बीच में कौन सी वैल्यू है, ये 1.5 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √2 की जो वैल्यू है 1.414 के लगभग होती है, और ये √3 की वैल्यू जो है 1.732 1.732 के लगभग होती है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है कौन सी है, ये 1.5 है। और 1.5 को क्या लिखा जा सकता है, इसको 15/10 लिखा जा सकता है। यहाँ पर यदि 15/10 लिखा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, P/Q के रूप में 1.999। उसके बाद डैश डैश है का मान जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको परिमेय के संख्या के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जा सकता है आगे देखते हैं। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसको x मान लिया जाता है पहले, जैसे हम प्रश्नावली में देख चुके हैं, इसको x की वैल्यू 1.999 डैश 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 ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर यदि 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो 10x है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके हम दो पार्ट करते हैं, एक तो 18 हो जाएगा और ये प्लस 1.999 डैश डैश डैश। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है कौन सी, ये जो 10x है ये किसके बराबर हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर 18 और ये प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू है क्या 1.99, तो ये x हो जाएगा। x को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी 18/9, मतलब इसका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर 2। तो इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा ये 17 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 2, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया है इस तरीके से कुछ प्रश्नावली में क्वेश्चन है जिसको ये पॉइंट वाली संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न यही होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या 2√3 प्लस √3, ठीक है। इसको थोड़ा हटा लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे 2√3 है प्लस का √3, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये होता क्या है कि यहाँ पर बहुत आसान तरीका है कि यहाँ पर 2√3 है और प्लस का √3, 2√3 और प्लस का √3। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कॉमन है इनमें से, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे ना तो ये 2√3 है और प्लस 1√3 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3√3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये √10 इंटू √15 बराबर है, किसके बराबर है, √t। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, ये जो है इसको वर्गमूल के अंदर वाली संख्या का गुणा वर्गमूल के अंदर वाली संख्या से होता है। तो 10 इंटू 15 कितना हो सकता है, 10 को लिखा जा सकता है
2 इंटू 5 लिखा जा सकता है और 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि बाहर यहाँ जो पेयर है ये 5 है और 5 पेयर में है तो ये बाहर लिखा जा सकता है, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 5√6 क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5√6। तो 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 1/√7 - 2 के परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। इसका परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 1 चलिए 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 क्वेश्चन में ये दिया है 1/√7 - 2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं परिमेयकरण करने के लिए। इसका √7 और ये माइनस है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और इंटू 2 सॉरी प्लस का 2/√7 और ये +2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जो संख्या आ जाएगी अंश में √7 + 2 और अपान में यहाँ पर ये a - b और a+b का फॉर्मेट समझ में आ रहा है। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका मतलब √7 का स्क्वायर, तो ये 7 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो √7 + 2 अपान में हो जाएगा 7 - 4 3। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, √7 + 2 अपान 3। तो इसका जो 20 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 1/√9 - √8। ठीक है, यहाँ पर एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 इसको यहाँ से इरेज भी करते जाते हैं साथ में। चलिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 1/√9 - √8 बराबर है किसके। तो यहाँ इसको इस टाइप की जो संख्या है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण कर लेते हैं इसका। तो ये कितना हो जाएगा 9/√9 अपान √8 दिया हुआ है। ठीक है, 1 अपान में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √9 माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा √8 और अपान में हो जाएगा √9 + √8। यहाँ हम देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, √9 + √8 अपान में हो जाएगा। ये a - b और a+b का फॉर्मेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा √9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर जो संख्या निकल के आएगी ये जो है 9 जो है √9 क्या है, इसकी वैल्यू होती है 3 और प्लस, और ये क्या होता है √8, ये होता है 2/2, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब होता है। तो ये 8 की वैल्यू होती है, तो इसको 2 बाहर आ सकता है, तो 2/2 लिखा जा सकता है √8 को। यहाँ पर 9 - 8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3 + 2/2। ठीक है, 3 + 2/2 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसलिए इसका जो ऑप्शन है ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको फिर से इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर
ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 अपॉन, ये दिया है 7 अपॉन, हर का परिमेयकरण करना है इसमें। इस ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये है 3√3 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा इनटू, यहाँ पर 3√3 और प्लस ये हो जाएगा 2√2 अपॉन में 3√3 और ये प्लस 2√2। ठीक है, ये इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर 7 है और 7 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7, चलिए एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा ये 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 21, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 7 इंटू 3 21, और उसके बाद √3 प्लस 7 इंटू 2 कितना 14 अपॉन 2, ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये जो फॉर्मेट समझ में आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा a² माइनस b², मतलब 3 √3 इसका स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 माइनस, इसको लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 तक ही, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद से हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।